Okay, students, let's start. So, you have a question. A man can swim in still water at speed of 3 km per hour. Okay. So, this is your river, and there is a man who can swim in still water. So, students, what assumption we have taken? हमने तीन सिंबल बनाए थे, एक तो V, दूसरा VR और तीसरा VM. ये क्या है? स्पीड, क्योंकि यहां वेक्टर नहीं लगाया मैंने ऊपर, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड ही होता है. तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, हर क्वेश्चन में आएगा ये, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर. उसके बाद स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर. अब मैं जब सिर्फ स्पीड ऑफ रिवर लिख दूं तो भी उसका मतलब एक ही है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू, कहां से हम इसको देख रहे हो. विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि देखने वाला कहां है. देखने वाला ग्राउंड पर खड़ा है. ओके, तो यहां भी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर. वाटर में है आप, तो आदमी आपको इस स्पीड से जाता दिखाई दे रहा है. अगर आप वाटर से देख रहे हैं उसको, कहां पर है? आप रिवर के अंदर हैं, मतलब स्टिल वाटर में है, रिवर फ्लो नहीं कर रही है, स्टिल वाटर में अगर आप हैं तो ये स्पीड आपको दिखाई देगी. और स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ग्राउंड पे कोई खड़ा है तो उसको आदमी की स्पीड ये दिखाई देगी. नाउ दिस इज गिवन टू यू. स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 3 km/h. स्पीड, ही wants to cross a river that flows at 2 km/h. तो रिवर कितने स्पीड से फ्लो कर रही है स्टूडेंट्स? 2 km/h. किलोमीटर पर आवर। एंड ही रीच द पॉइंट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ही रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. यानी वो यहां पर था और वो यहां पहुंच गया स्टूडेंट्स. तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? फाइनल. ओके. हाँ, कल हमने जो क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, आपको ध्यान हो, वो क्वेश्चन क्या था कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां निकला था मैं, राइट? तो तो मेरा रिवर जो थी वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा था. तो यानी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन थी वो इस तरफ स्ट्रोक लगा रहा था, लेकिन रिवर जो थी वो इस तरफ फ्लो कर रही थी. तो जो रिजल्टेंट है मैंने आपको बताया था, ये हेड टू टेल आपने वेक्टर्स ज्वाइन किए हैं. ये हेड है किसका? V का हेड. और यहां टेल है VR की. तो हेड टू टेल ज्वाइन आपने किया, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल. तो इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दोगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा. सर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका क्या मतलब है? इसकी लेंथ से आपको मैग्नीट्यूड पता लगेगा, और ये जो एंगल थीटा है इससे आपको डायरेक्शन पता लगेगी कि आप कहां निकले. अगली जो बात मैंने आपको बताई थी कि आप जिस डायरेक्शन में, ये तीन आपने एक तरीके से डिस्टेंस आप ये सोच सकते हो, तीनों के लिए वेलोसिटी दे रखी है और तीनों के लिए टाइम सेम होगा. आपको जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लेनी है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना. सभी क्वेश्चंस में एक ही बात है. अब इसमें यहां निकल रहे थे, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी इधर, और यह इनिशियल थी. इसमें इनिशियल यहां है और फाइनल बिल्कुल उसके अपोजिट है. स्टूडेंट्स इस केस के अंदर आपका, क्योंकि आप जल्दी क्रॉस करना चाहते थे रिवर को,
तो ये जो है जब आप सीधा करते हैं तो ये शॉर्टेस्ट टाइम लगता है इस केस में। जो कल हमने किया था उसमें क्या लगता है, शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम में आप रिवर पास कर लेंगे। तो ये केस 1 है। और ये जो दूसरा है ये केस 2, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से आप चले। तो दो चीजें हो सकती हैं, टाइम और डिस्टेंस दो चीजें हैं, क्योंकि स्पीड तो आप चेंज कर नहीं सकते, स्पीड तो आपकी फिक्स है, समझ रहे हैं, स्पीड तो आपकी क्या है, फिक्स। तो दो दो केस आएंगे, क्योंकि तीन ही तो चीज होती हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो आपकी फिक्स कर दी मैंने। तो अगर आप दोनों चीजें आपको मैक्सिमम नहीं मिल पाएंगे, अगर डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो टाइम कम हो जाएगा। आपको टाइम जो है, क्योंकि ये फिक्स है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा, डिस्टेंस और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो, समझ रहे हैं, तो टाइम कम है। ठीक है, इस तरीके से समझ। चलिए, तो यहां जो है मुझे यहां निकलना है, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट है वो यहां होगा। मेरा रिजल्टेंट क्या है, ये है ना रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, यानी कि V प्लस VR इज इक्वल्स टू VM। ओके, Okay. तो ये आपका रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स। आपका जो सेकंड केस है वो है मिनिमम डिस्टेंस। तो आप कहां, तो दो ही केस आएंगे, या तो ये वाली फिगर बनेगी या ये वाली मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, या फिर आप क्या कह सकते हो, जैसे इस केस में कहा है डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फाइनल पोजीशन इज ओपोजिट टू इनिशियल पोजीशन। तो कोई बात कहे उसका मतलब एक ही है, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट ये चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या कहां है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर देखो, तो ये हो गई मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आगे बात समझ में, तो ये मेरा रिजल्ट है। यानी रिजल्ट हमेशा कब निकलता है स्टूडेंट्स, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली मैन ने इधर से करना शुरू किया इस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो स्टूडेंट्स यहां उसने मूव करना शुरू किया, लेकिन उसके स्ट्रोक अब इस डायरेक्शन में है, उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं, यहां उसके हाथ इस केस में ऐसे चल रहे हैं। अब हाथ ऐसे चल रहे हैं लेकिन रिवर इधर जा रही है, तो रिजल्टेंट यहां होगा। तो दो दो वेलोसिटी को हम ऐड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें क्या मिल गया, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, Yes, sir. तो क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, दैट इज फाइंड द एंगल दैट द बॉडी मेक्स विद द रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो के साथ तो हम बना लेंगे एंगल, पहले हम ये एंगल ले लिया, उसके साथ 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो रिवर फ्लो के साथ एंगल आ जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये एंगल हमें, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो ये एंगल आप बताओ, आपको गिवन ये, इसको यू कैन ड्रॉ दिस फिगर अगेन आल्सो, जो आप जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं अब उसी फिगर को बना लो आराम से। तो ये आपकी फिगर, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं प्योरली, और ट्रिग्नोमेट्री में कोई डायमेंशंस तो होते नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो गया आपका स्पीड
ये भी आपकी स्पीड, दिस इज एंड दिस द रिजल्टेंट वी एम। ये हो गया आपका वी एम। चलिए, ये वी कितना दे रखा आपको 3, वी आर कितना दे रखा है 2, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर। तो आपको थीटा निकालना है स्टूडेंट्स। तो अब आप देख लो, थीटा जो है आपको ये दो साइड पता है, तो कौन सा जो है ये आपके थीटा के सामने वाली साइड है, दिस योर ऑपोजिट साइड। तो ओपन एडम, ओपन हरी हरी एडम, तो साइन कॉस टेन आपके पास है ऑपोजिट साइड, और एक दे रखा आपको ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आपका ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/, ठीक है। तो क्या आ गया आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/। तो क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। ओके, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर्स वाइड। तो ये जो आपको ये वेलोसिटी थी और अब उसने डिस्टेंस दे दिया, ये डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यस। तो आपको 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है ना, विद स्पीड vm। ओके, तो बताओ आपको सबसे पहले vm पता होना चाहिए कि भाई vm कितना होगा, टाइम आपको निकालना है। भाई डिस्टेंस आपको दे रखा है 500 मीटर्स, स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है ना, तभी तो टाइम निकालोगे। क्वेश्चन Yes. क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या होना, vm। तो vm आप निकाल सकते हो। ये साइड आपको ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की देखो तो वेलोसिटी देखना, डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस देखना, वेलोसिटी निकालनी है पहले। तो ये भी कितना दे रखा है 2, ये कितना दे रखा है, सॉरी ये 3 दे रखा आपको, और ये दे रखा 2। तो स्टूडेंट्स ये साइड, अब ये 3 साइड, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 साइड्स। तो 2 का स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर। तो vm कितना आ जाएगा अंडर द रूट 9 माइनस 4 अंडर द रूट 5, यही आएगा ना। यस सर। बस ये आ गया आपके पास अंडर द रूट 5। तो डिस्टेंस 500, मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करना हो उसी डायरेक्शन की स्पीड देनी है। तो डिस्टेंस और स्पीड आपको पता है, टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस और नो। यस। तो बेटा कितना आएगा, डिस्टेंस है 500 मीटर्स एंड स्पीड इज रूट 5, तो आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 500 अब ये देखो कि आपकी स्पीड तो है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे ले रहे हो मीटर, यहाँ तो लिखा आपने मीटर, और यहाँ क्या लिखा किलोमीटर अपॉन आर, यही लिखा है ना। यस सर। तो किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल नहीं हुआ ना, इसका मतलब आपको ये जो 500 मीटर लिख रखा है इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर। किलोमीटर में। तो ये आ जाएगा 1/2 किलोमीटर, ठीक है, यस सर। इंटू रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। 500,000 से डिवाइड कर दो ना इसको, तो मीटर किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, तो हाफ आ गया इसलिए। तो अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो रूट 5 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, तो कितना आ गया 5 अपॉन रूट 5 10।
सर ये क्यों किया आपने? क्योंकि आपको पता है √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.25 होती है समथिंग। कितनी होती है स्टूडेंट्स √5 की वैल्यू? 2.23. 2.2, 2.23, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2.23 बिल्कुल ठीक है बेटा आपने। तो 2.23 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आंसर आ गया आपका? 0.223। और यूनिट्स क्या आएंगी? आर। किलो. नहीं 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 नहीं, टाइम है ना बेटे। Yes, sir. तो देखो ये रैशनलाइज हाँ. रैशनलाइज क्यों करते हैं आप? 9th क्लास में रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये जो इरेशनल नंबर है जो कि रूट ऊपर आ जाता है तो हमारे लिए इजी है उसको सॉल्व करना। अगर ये रूट नीचे होता है तो बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही रखते तो ये होता आपका 1/2 इंटू 2.23, तो 1 को इससे डिवाइड करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए हम इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना देते हैं जिससे कि वो डिवाइड करना इजी रहे। और अगर आपको इस क्वेश्चन को मिनट्स में आंसर निकालना था तो 2.23/10 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मिनट्स। और Yes, sir. एक 10 से 10 कट गया तो ये आ गया आपके पास। 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18, 6 12 and 1 13 and 6 12 and 1 13, so 13.38 minutes या 0.223 आर। स्टूडेंट्स समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो ट्राई करो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन रीड करो और फिगर बनाने की कोशिश करो सबसे पहले। ठीक है ना? गलती तो बनेगी और तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन गलत बनेगी तो भी आप सीखोगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यहाँ गलत या सही करना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है लर्निंग। और लर्निंग होगी व्हेन वी विल डू आवरसेल्फ। ओके, ट्राई करने से लर्निंग, ट्राई करने से होती है, सही करने से नहीं होती। आप ये सोचते हो मैंने सही निकाल दिया, तो नहीं। आप ट्राई करो, गलत निकले या सही निकले, दोनों केसेस में ही लर्निंग है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. तो लर्निंग कैसे होगी बेटा? ट्राई करने से, है ना? तो फिगर बना ली। सेम क्वेश्चन है और आपको पता है 2 केसेस ही हैं सारे क्वेश्चंस में, आपको पता है दिस और दिस। इनिशियल पोजीशन सब में सेम है, यहां से एंटर करेगा स्विमर। अब एक बार तो यहां निकलेगा फाइनल पोजीशन और एक बार बिल्कुल सामने निकलेगा फाइनल पोजीशन। बस 2 ही केस हैं। इस केस में शॉर्टेस्ट टाइम है और इस केस में सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्टूडेंट, जो अभी आपने किया, टाइम नहीं डिस्टेंस। इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्टली अपोजिट निकल रहा है वो। और इस केस में जब ये जो मैं बना रहा हूं ये स्टूडेंट्स मैं फाइनल बना रहा हूं, उसकी क्या बना रहा हूं? ये फाइनल। Final. ओके, ये फाइनल, Final. फाइनल जो रिजल्टेंट है दोनों वेलोसिटी का, ये फाइनल रिजल्टेंट है। तो यहां होगा उसका शॉर्टेस्ट, यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और यहां शॉर्टेस्ट टाइम। सर यहां शॉर्टेस्ट टाइम क्यों है? यहां शॉर्टेस्ट टाइम इसलिए है कि
ये जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट जो है इन स्टिल वाटर, वो इस डायरेक्शन में होगी हमेशा। मतलब इस केस में इस डायरेक्शन में होगी। इस केस में किस डायरेक्शन मूव करेगा वो, भाई आप खुद देखो ना, इधर मूव करेगा तो यहां कर निकलेगा क्योंकि रिवर इधर ले जाएगी उसको, है ना। और अगर यहां करेगा तो यहां जाकर निकलेगा क्योंकि रिवर इधर ले जाएगी उसको। क्लियर। तो आप क्या करो, क्वेश्चन से पहले ये दो केस पहले से बना लो, इन दोनों में से एक केस होगा जिससे कि आप परेशान ना हो क्वेश्चन करते समय। ठीक है। Yes, sir. तो यहां ये इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स हैं इसके। ये जो v है, ये जो आप v लिख रहे हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। यानी कि अगर नदी नहीं चल रही होती तो वो इधर जाता, स्टिल वाटर में, इस केस में इधर जाता। अगर नदी नहीं चल रही होती तो वाटर इज नॉट फ्लोइंग। स्टिल वाटर का मतलब समझ गए ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो स्टिल वाटर का मतलब है कि भाई पानी नहीं चल रहा है, रिवर इज नॉट फ्लोइंग। अगर रिवर नहीं फ्लो कर रही होती, अगर रिवर फ्लो को नहीं देखो आप, तो वो इस तरफ जा रहा है, यही निकलता बाहर। अगर ये पोंड होता तो आप इसको पोंड समझ सकते हो जिसमें पानी मूव नहीं करता। अब लेकिन क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है तो वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वो कहां निकलेगा, यहां तो निकलेगा, रिवर उसको आगे ले जाएगी। तो ये जो है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो उसको ये लेके जा रहा है। तो रिजल्ट ये है आपका दोनों वेलोसिटीज का, यानी v, ये दो वेक्टर्स इनको ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा vm। दिस इज योर रिजल्ट। आगे बात समझ में। और रिजल्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी ग्राउंड से कोई आदमी उसे देख रहा है तो वो यहां से एंटर किया, यहां निकला, और दूसरे इस केस में यहां से एंटर किया, यहां निकला। स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर हो गया। Yes. Yes, sir. तो आपका कौन सा केस है दोनों में से? He wants to cross a river 500 meter wide. A man swim 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर पर। ये दे रखी है स्पीड, क्या दे रखी है, स्पीड। आपने देखा स्पीड लिखा है मैंने, तो मैंने ये वेक्टर साइन ऊपर से हटा दिया। अगर वेक्टर साइन ऊपर से हटा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। ही वांट्स टू क्रॉस 500 मीटर वाइड। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है ये कितना है, 500 मीटर। और रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रही है स्टूडेंट्स, वी आर इज इक्वल 2 किलोमीटर पर। तो दो चीजें गिवन है, और ये तीसरा गिवन है विड्थ ऑफ द रिवर, इसको आप डी बोल सकते हो, डी इज इक्वल्स टू 500। he himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming। स्विमिंग करते समय उसका एंगल कितना है बेटा, 120 degree. 120 degree. 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो। ये बात को समझो। The second case. ही ऑलवेज, हाँ नहीं देखो, क्या ये कोई तीसरा केस बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या ये कोई तीसरा केस बन रहा है, या फर्स्ट केस है, या सेकंड केस है। ये केस 1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये केस 2। हाँ बताओ। Case 1. केस 1
ठीक है, तो केस वन में क्योंकि ये जो एंगल है ये आप देख रहे हैं यहाँ जो ये जो एंगल है ये रिवर के साथ 90 डिग्री होता है हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम में, और ये जो एंगल होता है ये ऑब्ट्यूस होता है। क्या होता है? obtuse angle. ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक और बात पता लग गई ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये थी आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, और रिवर फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर, और ये जो एंगल है अब ये नहीं पता हमें कि वो निकलेगा कहां। ओके, लेकिन ये जो एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री। तो ये एंगल नहीं पता स्टूडेंट्स आपको, ये 120 पता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गई, और यहां से ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। तो आप जो है ये 2 है, तो यहां पर भी आप इसको यहां बनाओ फ्री वेक्टर या यहां बनाओ, एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर बनाओ या इधर बनाओ, एक ही बात है। तो ये आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर आपने बाय टेल्स ज्वाइन कर दिया तो पैरेललोग्राम लॉ से, और वैसे ज्वाइन कर दिया तो ये जो रिजल्टेंट है ये आपका जरूरी नहीं है अलोंग वाई एक्सिस हो। समझ रहे हैं? ये फर्स्ट केस का मिलता जुलता है कि भाई वो फ्लो तो इधर करा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सामने ही निकले, क्योंकि ये इसने कहीं नहीं कहा कि सामने निकलेगा। हो सकता है सामने भी निकल जाए, वो हमें कैलकुलेशन से पता लगेगा। स्टूडेंट्स मेरी बात समझे आप या नहीं समझे? Yes. Yes, sir. वो हमें किससे पता लगेगा, कैलकुलेशन से। Calculation. तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। अगर आपने पैरेललोग्राम बनाया है तो ये अलोंग डायगोनल हो गया, अगर आपने ट्रायंगल बनाया ये इनिशियल पोजीशन, और उसके बाद यहां से ये फाइनल, तो इनिशियल फाइनल से ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, यहाँ फाइनल पोजीशन। अब ये कहीं भी हो सकती है, यहां 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 हमें नहीं पता। अभी तक आपको एंगल नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में एंगल दे दिया आपको, तो इसलिए ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस है ना शॉर्टेस्ट टाइम का केस है। यहां उसने एंगल दे दिया 120 डिग्री। अब ये एंगल पर वो तो अब ये डिपेंड करेगा कि हो सकता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे भी निकल जाए, हो सकता है उससे ना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये चीज आपको गिवन थी, ये गिवन था आपको दोनों ही केसेस में। इसमें क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम था तो इसलिए ये वेलोसिटी यहाँ पे, ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो इसलिए इस डायरेक्शन में टाइम भी मिनिमम लगेगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ओके, Yes, sir. और इस केस में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन था, तो इसमें जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम था, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रेट ले लिया था v को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था तो vm रिजल्टेंट को स्ट्रेट ले लिया था। लेकिन यहां पर आपको कुछ भी चीज स्ट्रेट नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो आप इसके जो ये एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स आपका वर्टिकल के साथ, ये जो एंगल है 30 डिग्री, यस और नो?
और आपको किस किस को ऐड करना है, v को प्लस vr को, यही ऐड करना है ना दोनों। Yes, sir. वेक्टर एडिशन का पहला रूल आपने पढ़ा ट्रायंगल लॉ, दूसरा आपने पढ़ा, मतलब दूसरा क्या सेम ही है ये तो, पैरेललोग्राम लॉ। इसमें आप क्या करते थे, ये वेक्टर लिया आपने और हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, और ये आ गया उसका, उन दोनों का, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन दोनों ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है ना। अब यहां जो है पैरेललोग्राम में आपने क्या किया, ये जो वेक्टर था ये तो यही था आपका, इस वेक्टर को आपने बाय टेल ज्वाइन कर दिया। तो अब जो है आपने इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया तो जो डायगोनल है वो आ गया रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट मतलब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन, एडिशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। आप इसको नाम जैसे आपने इसमें ये v दिया, ये vm दिया, तो v प्लस vm इज इक्वल्स टू वेक्टर। तो यहां ये आपका v था, ये आपका vm था, तो आप ऐसे बनाओ, ऐसे एक ही बात है। लेकिन अब जो ये तीसरी बात जो हम सीख रहे हैं ये इनसे अलग है। उसमें क्या है तीसरी बात में, हमें, अच्छा आप एक बात बताओ, हमें ऐड करना, अगर मैं v को अगर लिख लूं 2x प्लस 3y और vr को लिख दूं 3x प्लस 4y, तो आपके लिए इजी है ऐड करना या नहीं है, मुझे ये बता दो बस। क्योंकि आपको पता लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, तो y की टर्म y के साथ ऐड हो जाएगी और x की टर्म x के साथ ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका ये 5x प्लस 7y. 7y। और अब आप यहां से वापस उसको, यहां से आपने उसको क्या किया था, वेक्टर से xy फॉर्म में लिखा था, और अब xy फॉर्म से वापस किस फॉर्म में लिख दो उसको, वेक्टर, जो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने क्या किया, इस केस में ध्यान समझो, उसको पहला स्टेप xy में चेंज किया, और दूसरा स्टेप जब रिजल्टेंट आ गया तो रिजल्टेंट xy फॉर्म में आया आपका, और उसको वापस हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अब हम xy जो फॉर्म है अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, इसको वेक्टर को लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये कंपोनेंट v का इन द डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर v है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट को हम रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। वो कैसे रिजोल्व करते हैं देख लो, हम इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया, तो परपेंडिकुलर कितना होगा और बेस कितना होगा, आगे बात समझ में। क्योंकि ये आपको 3 पता है, तो ये दोनों आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल आपको पता है कितना है 30। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टूडेंट्स दोबारा से देख लो, ये आपकी साइड थी, ये आपका एंगल था यहां 30 डिग्री। तो हम इसको, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये 30 डिग्री है, ये आपका है 3, ये साइड 3 है, तो मुझे ये बताओ ये सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू 3 साइन 30 होगी या नहीं होगी, 3 साइन 30 डिग्री। एडजेसेंट साइड क्या होगी, 3 कॉस 30 डिग्री, हाँ या ना? Yes, yes, sir. अरे ओपन एडम ओपन, हरी हरी एडम, साइन कॉस 10। अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, ये एडजेसेंट साइड है, तो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। बात हो गई क्लियर या नहीं हुई? Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो हमने इनको अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो कंपोनेंट्स बना लिए v के। उसी तरीके से हमें दूसरा क्या ऐड करना है, vm। vm के भी कंपोनेंट ले लो, vm आपको ये स्टूडेंट्स यहां पर आपने v
प्लस वी आर एड किया, गलती से वी एम लिख दिया, एंड रिजल्टेंट विल बी योर, तो वी प्लस वी आर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या आपका वी एम, ठीक है। Yes, sir. तो स्टूडेंट्स वी आर को भी रिजोल्व, इसको तो रिजोल्व कर लिया हमने अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब वी आर को भी रिजोल्व कर लिया। चलो वी आर को रिजोल्व करो, वी आर वेक्टर बनाओ, कहां है आपका वी आर, ये रहा। इसको रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो है ही अलोंग एक्स एक्सिस। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. ये आपकी डायरेक्शन ये थी, तो ये किस किस से ऐड होके बना था, पैरेललोग्राम लॉ का उल्टा, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके ये वेक्टर बना था, यस और नो। तो आप अगेन इसको जैसे फैक्टराइज होता है, अगेन इसको दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 3 साइन थीटा है, तो ये भी क्या है 3 साइन थीटा, 3 साइन 30 डिग्री, समझ गए? Yes, sir. लेकिन इसको आपको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो वी आर है वो सिर्फ किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्स एक्सिस, जो रिवर है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये कितना आपका रिवर दे रखा है, आपको कितनी दे रखा है, स्पीड इसकी कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर पर, ठीक है, तो ये आपको 2 दे रखा है। तो चलो अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, तो ये आपका, ये डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे ऐड करेंगे दोनों को, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको आप पॉजिटिव मानोगे, तो इसको क्या मानोगे, नेगेटिव मानेंगे, नहीं मानेंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2, ये 2, आप इसको लिखना चाहो तो इसको, ये जो डायरेक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एक बार यहां देखो, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. तो अब आप वेक्टर लिखना चाहते हैं, सपोज यहां पर आप वी आर ही लिखना चाहते हैं, ये वेक्टर है वी आर, इसको आप लेना चाहते हो, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड क्या है 2, और डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन जो है हम यूनिट वेक्टर, यानी हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट मूव करते हैं, तो जो वेक्टर आता है वो आता है आई कैप, तो आप आई कैप लिखो, या 2 अलोंग एक्स एक्सिस लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, आप समझ रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप यूनिट वेक्टर, ये आपके लिए नई चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात है। अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है तो इसको वेक्टर ही लिखेंगे, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन बताओ, एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप, जैसे आपका एक्स और वाई नहीं लिख रहा था मैं, उसी तरीके से आई कैप, ये तो हो गया आपका v, इस वेक्टर को मैं लिख दिया मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन प्लस वी आर, अब वी आर क्योंकि ना एक्स एक्सिस पे था ना वाई एक्सिस पे था, तो हमने उसके कंपोनेंट देख लिए कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होंगे, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, अब ये डायरेक्शन इधर है, ये माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना स्टूडेंट्स, इधर इसकी प्लस एक्स थी तो इसकी माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगी 3 साइन थीटा माइनस आई कैप, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इसका y कंपोनेंट 3 cos 30 डिग्री j कैप, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, प्लस y में, ये माइनस x में हो गया था, इसलिए इसकी डायरेक्शन आ गई i कैप माइनस i कैप, तो प्लस i कैप, तो आप ये डायरेक्शन समझ गए, अगर प्लस एक्स एक्सिस में है तो प्लस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो माइनस आई कैप, ऊपर है तो प्लस जे कैप, नीचे होती तो माइनस जे कैप, तो डायरेक्शंस हो गई। इज इट डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से हमारा जो है क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, Resultant.
रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका, ये 2i कैप को i कैप से करेंगे तो 2i कैप, और ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस यहां आ जाएगा, तो -3 साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 1/2 होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद प्लस 3 इंटू cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2. √3/2 जे कैप। ओके, तो आई कैप को आई कैप से हम, अब ये दोनों आई कैप को आप समझो, ये x 2x माइनस 3/2x, तो कितना हो जाएगा 1/2। भाई ये 2 का मतलब क्या है 4/2 है ना, इसका मतलब 2 का मतलब है ना। अरे इसका एलसीएम नहीं ले लोगे क्या, 2 माइनस 3/2 करना नहीं आता, कितना आएगा 1/2 आएगा ना। 1/2. Yes, sir. तो वही लिखा है मैंने, आई कैप सिमिलर टर्म्स ही सोच लो, ये x है 2x, तो इसीलिए इनको बताया था ना x और y में रिजोल्व कर लो, और अब x की x टर्म्स के साथ ऐड कर दो और y को y के साथ, बस, और फिर वापस चेंज कर देंगे हम। क्लियर है, Yes, sir. तो ये हो Yes. जाएगा 3√3/2 जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो Yes, sir. तो अब इनसे वापस, अब हम ये हमने इनको ज्वाइन करके जो वेक्टर आया वो हमारा रिजल्टेंट आ गया, वो क्या आया VM। आप देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, जो VM है वो अलोंग y एक्सिस नहीं है, अगर सिर्फ y एक्सिस के अलोंग होता सिर्फ j कंपोनेंट आता उसका, ये कंपोनेंट नहीं आता, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट है, इसका मतलब VM सीधा नहीं निकला, VM जो है वो ऐसे निकला है, ये है आपका VM। क्यों, क्योंकि ये IB, ये आपकी जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो ये 3√3/2 कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट है 1/2 अलोंग x एक्सिस। मैंने कहा था ना फिर उसको वापस चेंज कर देंगे हम, x y से वापस वेक्टर बना देंगे। आई बात समझ में, Yes, sir. तो ये 3√3/2 है और ये 1/2 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा ना। Yes, sir. देखो जो आपका रिजल्टेंट आया वो आया 1/2 अलोंग आई कैप, ये तो y डायरेक्शन है ना तो ये है y डायरेक्शन, 3√3/2, इधर इतना मैग्नीट्यूड है और इधर मैग्नीट्यूड है 1/2। तो स्टूडेंट्स वापस इससे वेक्टर बनाना हमें आता है, डायगोनल पैरेललोग्राम का, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये साइड है 1/2 और ये साइड है 3√3/2, तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, यानी कि VM कितना आ जाएगा आपका √3√3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9, और √3 क्या होता है 3, तो 27/2 प्लस 27/4 प्लस 1/4, तो कितना आया अंडर द रूट 100%. √28/4, that is equals to √7। तो ये आ गई आपकी नेट जो वेलोसिटी है, यानी दोनों को हमने ऐड किया तो √7, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें तीनों ट्रायंगल में नहीं है, इसीलिए अगर ट्रायंगल में होते तो
फिर तो आप 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर तो रूट 13 आते हैं, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये जो मैंने बताया था, तो इसीलिए ये इधर निकला है। आप यहां से एंटर किए, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर थी, तो जो रिजल्टेंट आपका निकला वो यहां निकले आप इस बार, ठीक है, यहां नहीं निकले सामने, जैसे इसमें ये नहीं है, ये यहां निकले हो आप। क्वेश्चन था व्हाट टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम जो क्रॉस करने का लिया स्टूडेंट्स वो तो ये है ना, वर्टिकली क्रॉस की, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा हमें, इसका मतलब इसका ये एंगल 30 डिग्री है, वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाला था ना, ये कितना था इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहा था वो 3, तो इसका ये कंपोनेंट कितना था 3 cos 30, 3 cos 30 कितना था 3√3/2, तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी उसकी 3√3/2। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स बताओ फिर, ये मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा उसी डायरेक्शन में जो है वो क्या लेंगे, अब टाइम हमें निकालना है, तो ये स्पीड आ गई आपकी इतने किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में 3 थी तो एक्स डायरेक्शन में हमने निकाल लिया 3 cos 30 दैट इज इक्वल्स टू 3√3/2, तो इस डायरेक्शन में 3, तो इस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस पता है 500 मीटर्स, 500 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, दैट इज हाफ किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया टाइम 1/3√3r। ओके, Yes, sir. तो इतने टाइम में रिवर क्रॉस हो जाएगी, तो जब भी रिवर क्रॉस हो तो आप वर्टिकल डिस्टेंस काउंट कर रहे हो ना, तो वर्टिकल सॉरी अलोंग वाई एक्सिस, हम इसको वर्टिकल बोल, ये अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हो तो इसी के एक्सिस हमेशा आपको वो लेना है, स्पीड निकालनी है, तो इस तरफ 3 थी तो इस तरफ आ गई हमारी 3√3/2। सेकेंड पार्ट था एट विच पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, वो कहां निकलेगा, ये भी हमने निकाल रखा है, कहां निकलेगा भाई वो इस तरफ, ये अब हमारे पास चीजें आ गई ना, ये हमारा डिस्टेंस आया कितना 3, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, दोबारा से बात को समझो, अब हम कहां पहुंच गए हैं। यहां से हम चले, इधर स्ट्रोक लगाया उसने 3, इधर जो रिवर था वो 2, और जो सामने में उसकी स्पीड बन रही थी रिवर को क्रॉस करने के लिए दैट इज 3√3/2, और यहां जो बन रही है रिजल्टेंट जो अभी हमने निकाला है, यानी कि इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ, 3, ये आपका 3 था जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाया, और ये हमने इसका रिजल्टेंट निकाला था स्टूडेंट्स, ये आपका रिजल्टेंट, और ये स्पीड थी आपकी 3, ये जो है ये आपका 2, टू ही है ना, रिवर की स्पीड कितनी है क्वेश्चन में 2, तो ये आपका 2 स्पीड, ये 3√3 स्पीड, और यहां ये है ना 3√3 इस डायरेक्शन में, और Yes, sir. और ये जो रिजल्टेंट है ये कितनी थी, आपका रिजल्टेंट कितना आया था √7, इस डायरेक्शन में √7, तो आपको सारे डायरेक्शंस में स्पीड पता है, इस डायरेक्शन में 2, इस डायरेक्शन में 3, इस डायरेक्शन में 3√2, 3√3/2, और इस डायरेक्शन में √7, तो ये क्या आ गई आपकी स्पीड्स। अब टाइम, टाइम यहां आपने निकाल दिया, कितना टाइम आया आपका, ये 500 मीटर डिस्टेंस है, और टाइम कितना आया स्टूडेंट्स अभी निकाला आपने 1/3√3, तो अब वो कह रहा है कि आपने एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, तो यहां से अब वो ये डिस्टेंस निकालना है ना आपको, तो
हाँ या ना? अरे ये निकालोगे ना भाई, वो जहां से चला था वहां से उसने कितना, यहां से तो नहीं निकालोगे ना, यहां से वर्टिकली से निकालोगे इधर। आगे बात समझ में? अरे वो अपवर्ड बैंक में कहा निकला, यहां निकला ना। हम्म, बताओ भाई। Yes, sir. तो ये, तो वो सीधा जो चलता तो यहां निकलता, लेकिन वो रिवर फ्लो कर रही थी, वो चला तो इस तरफ एक्चुअली, इस डायरेक्शन में, लेकिन वो यहां ना निकल के यहां निकला, तो उसने कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक तरीके से ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप एक बात बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहे हो तो स्पीड भी अलोंग एक्स एक्सिस ले लो जो कि 2 है, और टाइम आपके पास निकल ही गया है 1/3√3। है कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. तो कितनी आई डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस बताओ? अरे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? अरे भाई कितनी है स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस? और टाइम तो सबके लिए सेम है ना बेटा, तो क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू 2 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम इज 1/3√3। क्लियर हो गई बात? तो आर से आर कट गया, 2/3√3 किलोमीटर। और इसको आप रैशनलाइज करना चाहो रैशनलाइज कर सकते हो। दिस इक्वल्स टू 2/3√3 इंटू √3/√3, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2√3 divided by 27. नहीं 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 नहीं, 3 मल्टीप्लाई 3 √3 इज 3, 3 3 दा 9, sir. 9, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कंपोनेंट ये जो है स्टूडेंट्स, ये अगर अकेली रिवर फ्लो कर रही होती तो ये आंसर आता हमारा। यहाँ रिवर रिवर फ्लो, रिवर में अगर आप यहाँ पत्ता डालते, बात को समझो, अभी आपने क्या निकाला है कि अगर हम यहाँ पत्ता डालते तो वो यहाँ पत्ता रिवर में कितनी देर में निकलता, जितनी देर में वो आदमी वहां पहुंचा है। ये वो चीज हमने निकाल ली है। हमें आदमी निकालना है कि भाई आदमी कितनी देर में, क्योंकि आदमी की तो उसकी जो है जो आदमी की रिजल्टेंट स्पीड है वो हमें लेनी है एक्चुअली। तो आदमी की जो रिजल्टेंट स्पीड है वो जो है इसका जो ये जो स्पीड आप देख रहे हैं 3 sin 30 इस डायरेक्शन में, और फिर ये x कंपोनेंट दोनों हमने ऐड किए थे, और कितना आया था 1/2x, है ना? ये हमने स्टूडेंट जो है कंपोनेंट सॉल्व किए थे, ध्यान है ये 3 था, तो हमने, और ये एंगल था थीटा जो कि 30 डिग्री था, तो हमने ये कंपोनेंट दोनों निकाले थे। यहां पर ये वी आर के कंपोनेंट, ये वी आर को ऐड किया था वी से, तो वी आर का तो सिर्फ जे डायरेक्शन, ये जो वी है इसके ये कंपोनेंट लिखे थे हमने v के along x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये निकाले थे ना, ये v था ना 3, तो इस तरफ और इस तरफ। अब हमें क्योंकि मूव along x एक्सिस करना है, तो आदमी, अगर मैंने कहा पत्ता गिरता तो वो इतनी देर में बाहर निकलता, लेकिन पत्ता
लेकिन यहाँ आदमी आदमी इधर ट्रेवल कर रहा है, तो रिजल्टेंट कितना है एक्स डायरेक्शन में, वो कितना रिजल्टेंट निकला हमारा, हाफ आई कैप। तो इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट कितना है, हाफ आई कैप। ये स्पीड है, ठीक है Yes, sir. भाई। Yes, sir. इन दोनों को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट है वो हाफ आई कैप आया ना इस तरफ। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ मैन, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अगर किस कब होता है ये केस, अगर आप कोई मतलब सिंपल कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आप डाल देते तो वो इतने किलोमीटर तक चला जाता, लेकिन आदमी क्योंकि इधर ट्रेवल कर रहा है, समझ रहे हैं, रिवर इधर फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो आदमी है ये तो 3 है, लेकिन इसका ये कंपोनेंट कितना आया था, ये थीटा था 30 डिग्री, तो ये कंपोनेंट आया था अपोजिट कंपोनेंट इसका, वही ये है वही अपोजिट है, तो कितना आया था 3 अपोजिट साइन 30, 3 साइन 30 निकाला था ना, 3 इंटू 1/2, तो कितना कंपोनेंट आया था इसका, -3/2 आई कैप, यही आया था ना, और -3/2 आई कैप और 2 में से 3/2 घटाया था तो 1/2 आया था, हाँ या ना। Yes, sir. आप इधर फोर्स लगा रहे हो 3/2 न्यूटन, इधर लगा रहे हो 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई, अरे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन होगा ना हाफ न्यूटन, तो वही तो चीज है। आप इधर जो नेट एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी, जो आदमी जो तैर रहा है वो ये मैन और ये रिवर, समझ में आई बात, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, निकाल तो रखा है, कंपोनेंट निकाल तो रखे 1/2. 1/2, तो इस डायरेक्शन स्पीड है 1/2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, टाइम तो सब में सेम है, कितना टाइम है, So 1/3 √3. वेरी गुड, तो आर से आर कट गया, तो ये आ गया आपका 1/6 √3 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हर एंगल से ये क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार रिकॉर्डिंग और देख लो, एक बार और नोट्स बना लो, ठीक है। क्योंकि Okay, sir. क्योंकि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि जो एडवांस लेवल है ये, और एडवांस लेवल के लिए आपको एडवांस लेवल के एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सर एडवांस लेवल के एफर्ट्स आपके लिए तो बहुत आसान, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, एक बार नोट्स बनाओ, आज संडे है, इसके पिछला वीडियो भी देख लो और ये वीडियो भी देख लो, दोनों वीडियो देख लो और नोट्स एक बार और बना लो, नहीं समझ में आए तो एक बार शाम को फिर से दोबारा एक बार और बना लो, यही तरीका है बेटा, और कोई तरीका नहीं बनाया हुआ, ठीक है। और आप अपने अनुसार चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखो, स्टेप बाय स्टेप समझो, और जो डाउट्स है वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो शाम को 6 बजे क्लास होगी, ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, थैंक यू सो मच। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.